दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपने अपने अंदर डेवलप करके रखा हुआ है। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, सबसे पहला आपका है पॉजिटिव एटीट्यूड। ज्यादातर लोग ध्यान रखना इस एटीट्यूड को डेवलप नहीं करते। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है, जिसमें आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते खुद ढूंढते हैं। लिखिएगा पॉजिटिव एटीट्यूड में, सर्चिंग पाथ्स फॉर डेस्टिनी, सपनों के लिए रास्ते ढूंढना। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्या करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते ढूंढता है। कैसे मैं रास्ते ढूंढूंगा, सिर्फ सपना नहीं देखता। और मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि एजुकेशन के दम पे आपको मंजिल मिलेगा। सबसे पहली बात है पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास पहुंचे कि मैं पहुंचूंगा कैसे। और दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड, ये 80% युवाओं को बर्बाद कर चुका है। इंडिया के 80% युवाओं को यही एटीट्यूड खराब कर रहा है। सब कुछ आपके पास है लेकिन आपकी नेगेटिव एटीट्यूड, मुझसे होगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे संभव में नहीं है, शायद हो जाएगा। शायद वर्ड यूज करने वाले से तो कभी उम्मीद ही नहीं करते हो। हमें जब यहाँ पे विस्तार में जब जॉब्स की बात होती है तो जैसे कोई कहता है कि मैं शायद मार्केटिंग कर दूंगा, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, जाइए। शायद क्यों, आपको खुद पे भरोसा नहीं है क्या? कि आपकी इतनी सारी एजुकेशन माँ बाप ने दिया, फेल क्यों हो गए? बेरोजगारी का मेन कारण ये, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं है, नौकरी है। आपने मान लिया कि नौकरी है ही नहीं, आपने मान लिया मेरा हो नहीं पाएगा, और आपने मान ही लिया है कि मेरा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप हार रहे हो। अगर मान लेते कि हो सकता तो आप में से कहीं आगे निकल जाते। इस नेगेटिव एटीट्यूड को हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ अ बैड एटीट्यूड, सबसे बड़ी डिसेबिलिटी जो लाइफ की है वो क्या है? लंगड़े जिंदगी में कट जाएंगे, हाथ पैर वाले मार खा जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड लेके चल रहे हो, ठीक है। एटीट्यूड कंपोनेंट्स के बारे में अब यहाँ पे बात आएगा कि हम एटीट्यूड बनाए कैसे, क्योंकि ध्यान रखिएगा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ता है। माँ बाप से ये एटीट्यूड लेके कोई नहीं आता। मैं यहाँ पे चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपके घर में आपके माता पिता में से कोई एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होगा किसी के पास। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, इधर उधर ना देखिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये भी एक एटीट्यूड होता है कि आपके बहुत काबिल है, लेकिन उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है वो आपके अंदर डीएनए से नहीं आने वाला, क्योंकि ये एटीट्यूड हमें बनाना पड़ता है। डीएनए से शरीर मिल जाता है, गुण मिल जाता है, एटीट्यूड पिता का नहीं मिलेगा, माँ का नहीं मिलेगा, ये तो बनाना पड़ेगा। पहला कॉग्निशन यानी थॉट्स बनाइए, लिखते भी जाइएगा। सबसे पहले आपको करना क्या, थॉट बनाइए, बिलीफ बनाइए कि मुझसे काम हो जाएगा। अपने बारे में ओपिनियन बनाइए भाई साहब, आपके बारे में ओपिनियन तो आपके माँ बाप भी नहीं बना सकते। दूसरा क्या, एफेक्शन यानी फीलिंग बनाइए, इमोशंस बनाइए कि मुझे उस पद में जाना है, मैं उस पद के हिसाब से फील करने लगा। आप लाइफ को जीना सीखिए उस पद के हिसाब से जहां पे आपको जाना है। इफ यू वांट टू बिकम अ फिल्म स्टार, लिव लाइक ए फिल्म स्टार, थोड़ा सा जिए उनके हिसाब से, आपको लगेगा कि हाँ मैं उस लायक हूँ। लिव लाइक अ नेता, लिव लाइक ए अभिनेता, लिव लाइक अ डॉक्टर, लिव लाइक ए इंजीनियर, लिव लाइक अ आईटी प्रोफेशन। तो आपकी फीलिंग्स में अगर वो बात आ रही है तो आप जल्दी उस चीज में मेहनत करेंगे। तीसरा क्या, बिहेवियर, एक्शन और रिएक्शन लीजिए, सिर्फ सोचिए मत, कुछ करिए भी, ठीक है। 3 चीजें से एटीट्यूड बनता है। पहली तो थॉट को में लाइए कि मुझे बनना है, दूसरा फील करिए कि मैं बन जाऊंगा, तीसरा एक्शन करिए कि आप तो बनना ही है। और ध्यान रखिएगा ये आपके माँ बाप के डीएनए से आपको नहीं मिलने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये आपके गुरु भी आपके अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी बहुत भगवान भी अगर आ जाए, कोई बहुत बड़े साधु संत भी आ जाए, तो भी आपके बॉडी में इंजेक्शन नहीं हो सकता इसका, इसकी वजह से नहीं होता, कोई दवाइयां नहीं होती है। लिखा इसको, थॉट और एक्शन के बाद रिएक्शंस भी दोबारा करते जाइए। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन यानी आपको क्या करना है, मेरा जॉब इंटरेस्टिंग है, माय जॉब इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कैरियर के प्रति बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आपको रखनी है। बड़े भाई काम नहीं करते और बड़ी बहन की शादी करानी है, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट नहीं है मुझे, कोऑर्डिनेशन नहीं है, पहली बार हो गया एचआर के सामने। दूसरा एफेक्शन, आई लव माय जॉब,
आई लव माई जॉब, ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि आई लव माई इंडिया कहते हैं कि हम लोग अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। आई लव माई जॉब, कितनों को अपनी जॉब से प्रेम है? अभी टेस्ट हो जाएगा। सब कहेंगे सब मजबूरी से करते हैं, पैसा चाहिए, पापा रिटायर्ड हो रहे हैं, पता नहीं दर्जनों बहाना मारेंगे, आई लव माई जॉब नहीं कहेंगे। और बिहेवियर आपका क्या है? आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क अर्ली विद अ स्माइल ऑन माई फेस, माई इंटेंशन टू एक्ट। कितनी बार बोला गया? आपका बिहेवियर स्माइलिंग फेस के साथ वर्किंग कैपेसिटी में है। आप क्या जब जॉब में जाते तो आधे लोग मुरझाए हुए जाते कि अरे काहे को जा रहे हैं, अरे बॉस फिर चिल्लाएगा, अरे फिर से वो 10 बातें सुननी पड़ेगी, फिर से फाइलों पे काम करना पड़ेगा। आपकी स्माइल फेस में स्माइल नहीं है, आपके एक्शंस में दम नहीं है। आपका बिहेवियर स्माइलिंग फेस और एक्शन से ही तो होता है। Yes, yes. तो कोऑर्डिनेशन अफेक्शन और बिहेवियर CAB, इसको कहते हैं कैब इफेक्ट कहते हैं इसे। ये कैब इफेक्ट आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। Yes, yes. और अब जब पूछताछ करेंगे तो देखते हैं कि आपका कैब कितना परफेक्ट है, क्योंकि एचआर भी कैब ही पकड़ता है आपका। कोऑर्डिनेशन अफेक्शन बिहेवियर, सिंपल सी बात है। नहीं तो आपको जॉब देने का फायदा क्या? सैलरी तो ले जाओगे हर महीने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक आइसबर्ग थ्योरी में कहा गया है कि नॉलेज और स्किल तो दुनिया को दिखता ही रहता है, एटीट्यूड आपका जो रहता है ये अननोन रहता है दुनिया से। Yes, sir. और इसी एटीट्यूड को पकड़ने के लिए एचआर ट्रेनिंग, एचआर इंटरव्यू वैल्यू होता है। एचआर क्या करता है? ये देखता है एचआर को, वो तो टेक्निकल राउंड में जाएगा, उसको छोड़ो। एचआर क्या देखता है Attitude. कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका किस शख्स के इंसान हो, कैसे इंसान हो। मेरे बिजनेस को डूबो थोड़ी दोगे। करोड़ों साल की मेहनत करके अगर कोई कंट्री खड़ी हुई है तो उसका प्रधान भी हम सोचते हैं कि अच्छा होना चाहिए। तारा जैसे ऐसा प्रधान बन गया तो गया वो देश। तो एटीट्यूड एचआर देखता है, और हम लोग चुनाव में भी एटीट्यूड ही देखते हैं अपने होने वाले नेता का। Yes, उसके बाद नॉलेज और स्किल तो फिर बाद में देखते हैं, पहले तो एटीट्यूड ही कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा भाई साहब। और आपका इसी हिडन एटीट्यूड को आपको उभारना है, क्योंकि यही एचआर में पकड़ा जाता है। फिर टेक्निकल राउंड में इतना सब टेक्निकल राउंड होता है, एचआर में तो यही हो गया। yes, sir. अब यहाँ पे हम लोग अगले पॉइंट्स में जा रहे हैं ऑफ्टर में।